पाकिस्तान के प्रमुख धार्मिक नेता और सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर पाकिस्तानी सेना और सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर ध्यान देने से पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मसले को सुलझाने की जरूरत है। मौलाना ने ये भी दावा किया कि अफगानिस्तान हमेशा से भारत का समर्थक रहा है और अब तो तालिबान भी भारत के पक्ष में खड़ा है। मौलाना फजलुर जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख हैं, जो पाकिस्तान में एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक दल है। राजधानी इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान की सेना और सरकार की सोच से कोई फायदा नहीं हो रहा। कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाने से पहले हमें अफगानिस्तान के हालात पर ध्यान देना होगा। अफगानिस्तान ने हमेशा भारत का साथ दिया है और अब तो तालिबान भी भारत के साथ है। ऐसे में सेना की पुरानी नीतियां हमें और मुश्किल में डाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दृष्टिकोण से ना तो कश्मीर मुद्दे का हल निकल रहा है और ना ही क्षेत्र में शांति स्थापित हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान सेना की रणनीति को नाकाम करार देते हुए कहा कि सेना की एक तरफा सोच ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में उनके आने के बाद भी भारत ने वहां अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत की है, जबकि पाकिस्तान के प्रभाव में कमी आई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे क्यों जा रही? इस्लामाबाद में आयोजित फिलिस्तीन के साथ एकजुटता और शहीद मौलाना हमीदुल हक की सेवाएं सम्मेलन को संबोधित करते हुए फजलुर रहमान ने कहा, जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगानिस्तान में भारत समर्थक सरकारें रही हैं। वहाँ एक इस्लामिक अमीरात सरकार है जिसे हम कूटनीतिक सफलता के साथ पाकिस्तान समर्थक बनाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें भी दूर कर दिया है। सीमा के दोनों ओर मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और सार्वजनिक संपत्ति बर्बाद हो रही है। ये गलत नीतियां तब तक बनती रहेंगी जब तक सैन्य सोच में राजनीतिक और आर्थिक सोच को नहीं जोड़ा जाता। इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और चीन की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इन सब देशों के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है? हम यहाँ पर अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान की। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं। अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है। सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? हम तो जो कुर्सी पर बैठा होता है सिर्फ उसको देखते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। रियासती पॉलिसी है जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं।
آج بھی میں اپنے فوج کو اس محاذ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کا اعتراف کر لو کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت نہیں ہے. آپ کو بھی سیاسی قوت کی ضرورت ہے. آپ کو بھی عوام کی پشت پناہی کی ضرورت ہے. زبانی بیانات جاری کر دینا قوم ایک ہے، قوم ایک ہے. اب جو ہمیں انڈیا نے چھیڑ دیا اور ادھر سے معاملات خراب ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری قوم ایک صف پہ، ملک کی دفاع کے لیے ایک ایک مجاہد تیار ہے، ایک ایک پاکستانی مجاہد بن گیا ہے. ملک کے ساتھ سب وفادار ہیں، لیکن ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے. لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں لوگ. اگر انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر ہوگی، اگر افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر نہیں ہوگی. سیدھی بات ہے. اس چیز کو ذرا جانچنا چاہیے، تجزیہ کرو اس بات کا. دونوں کے پس منظر مختلف ہے، دونوں کی زمینی صورتحال مختلف ہے. سو وہ بھی دیکھا، سو یہ بھی دیکھ لو. آج کشمیر کے مسئلے پر انڈیا کی دھمکیوں کے بعد پوری قوم ایک ہے. لیکن کیا یہ سوچ افغانستان کے ساتھ معاملات بگاڑنے کے وقت بھی موجود تھے؟ نہیں. کچھ ذرا سوچ سمجھ کر موقف اختیار کیا جائے. پروپیگنڈے سے کچھ نہیں بنتا. میڈیا کے ذریعے دباؤ ڈالو ہمارے اوپر، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم اب اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ آپ میڈیا پر ایک فضا بنانے کی کوشش کریں اور ہم اس سے مغلوب ہو جائیں. ہم آپ سے بہتر سوچتے ہیں، ہماری اپروچ آپ سے بہتر ہے، معاملات تک رسائی آپ سے ہماری بہتر ہے. آپ کو اپنی قوم کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو اپنی سیاست کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو اپنے اقتصاد کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اپنے وسائل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تب جا کر ہم وہ ملک حاصل کر سکیں گے